पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, जो हमारा पिछला क्लास था वो ये था सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या था, यूज किया था हमने इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है और इसका फोकल लेंथ निकाल करके पहले रखे हुए है। ठीक, उसके बाद इस सरफेस को ये कर दिया हमने, क्या सिल्वरिंग कर दिया। तो अब ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो अब इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर P जो लिखते हैं पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और ये फाइनली किस तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह। तो फोकल लेंस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से इस पावर इससे क्या इक्वेट कर देते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f मीटर, और यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों यहाँ पावर इज इक्वल टू -1/f करते हैं, क्यों, क्योंकि ये किस तरह से बिहेव करेगा फाइनली सिल्वरिंग करने के बाद इसका जो बिहेवियर हो जाता है वो मिरर की तरह होता है। ठीक है, पावर फोकल लेंथ ये जो रहता है, पावर ऑफ लेंस क्या है 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और जो पावर ऑफ ये जो मिरर की तरफ बिहेव करेगा तो वो 1/f लिखेंगे, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या, या तो सरफेस पर जो प्लस माइनस जिस हिसाब से होगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन और वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं जाना, सिल्वरिंग करने के बाद ये क्या होता है, मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक केस में यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें बोला गया when the plane surface is silvered at the object in front of a curved surface। ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास गिवन है प्लेनो, हमारे पास क्या गिवन है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, उसका हमने जो प्लेन सरफेस क्या है सिल्वर्ड कर दिया है। प्लेन सरफेस जो है क्या कर दिया हमने, प्लेन सरफेस हमने सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या देखते हैं, ये रहा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका हमने प्लेन सरफेस क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ठीक है, इंक नहीं प्लेन सरफेस। ठीक है, तो अब हम इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। फाइनली हमें क्या, अब जो ये फाइनल है इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पावर। तो पावर लिखेंगे PL प्लस PM प्लस PL। ठीक है, PL की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसका हमने रेडियस कितना दे दिया है, इसका रेडियस r दे दिया है और इसका रिफ्रैक्टिविटी म्यू दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करना, चीजें तो गिवन रहेंगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ हम यहाँ पर लेंस मेथड फार्मूले का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 को क्या लिखेंगे, 1/r लिखेंगे और माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस इंफिनिटी होता है। तो यहाँ से हम सीधा लिख देंगे 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया PL। अब जब PL के लिए जाएंगे पावर ऑफ मिरर तो क्या होगा, -1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और मिरर की तरह ये सरफेस बिहेव कर रहा है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा -1/इंफिनिटी। क्या हो जाएगा ये -1/इंफिनिटी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बाय इनफाइनाइट होता है, रेडियस ऑलरेडी नेगेटिव, सॉरी रेडियस इसका r/2 होता है मिरर का, तो रेडियस ऑलरेडी इसका इनफाइनाइट है, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट प्लेन सरफेस है, तो इसका क्या हो जाएगा 0।
पावर ऑफ पीएल क्या हो गया 0। तो फाइनली हमारा जो कंप्लीट पावर है वो 2 टाइम्स ऑफ पीएल है। तो 2 टाइम्स ऑफ पीएल क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1/r, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। अब जो ये हमारा सिस्टम बना हुआ है उसका फोकस क्या होगा, जब ये जो हमने जो सिस्टम बनाया है कंप्लीट का, ये जो फोकल लेंथ है तो लेंस वाले का है और ये मिरर वाले का है, लेकिन जो कंप्लीट सिस्टम है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय f लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 1 बाय f इज इक्वल टू लिखें 2 इनटू म्यू माइनस 1 बाय r। तो यहां से जो हमारा f हो जाएगा ये जो सिस्टम का वो हो जाएगा माइनस r अपॉन f हो जाएगा माइनस r अपॉन 2 इनटू म्यू माइनस 1 माइनस r अपॉन 2 इनटू म्यू माइनस 1। सिर्फ हम क्या करके चलेंगे प्रोसेस से। अब ये देख लो फोकस नेगेटिव होना ही है, क्योंकि r क्या है पॉजिटिव है, म्यू पॉजिटिव है, म्यू इज ग्रेटर देन 1 और 2 क्या है 2 पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा फिर मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब इस सिल्वरिंग करने के बाद जब भी हम किसी लेंस को सिल्वरिंग करते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो जाता है, मिरर की तरह चेंज होता है। और सॉल्व करने का सिंपल फंडा क्या है, ये हो गया 2 बार रिफ्लेक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। तो पहला रिफ्लेक्शन के लिए पावर ऑफ लेंस रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो मिरर और ये रिफ्लेक्शन का ये होगा, ठीक है, सिंपल है। इसको नोट डाउन कीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का केस हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें कागज सर्फेस कर्व सरफेस पाउडर सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है। ठीक है, कर्व सरफेस का सिल्वरिंग कर दिया, ठीक। लेकिन अब हमें इसका निकालना है, इसका फोकल लेंथ इस पूरे सिस्टम का, तो हम क्या लिखेंगे सिंपल p इक्वल टू pl pm प्लस pl, ठीक। इसका रेडियस इनफाइनाइट, इसका रेडियस जो होगा r होगा, ठीक। तो इसमें pl लिखने के लिए p, अब हमें pl चाहिए और 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ लेंस की आपको पता है कि आप लोग फिर भी सॉल्व करते हैं, क्या लिखते हैं म्यू माइनस 1 बाय r। 1 बाय r फर्स्ट सरफेस का क्या हो जाएगा 1 बाय r में क्या होता है इनफाइनाइट लिख देंगे माइनस ऑफ 1 बाय r। अब ये r रेडियस किधर जा रहा है इधर, इस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा माइनस r हो जाएगा। तो वहां पर pl जो है या तो 1 बाय fl हमारा क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाय r, ठीक है। म्यू माइनस 1 बाय r हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं मिरर के लिए pm फाइंड करने के लिए जाएंगे, pm फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस 1 बाय मिरर, क्योंकि मिरर की तरफ बिहेव करेगा, मिरर का पावर जानते हैं माइनस 1 बाय fm होता है, ठीक है। तो fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये r है, r इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस r बाय 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाय r, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 बाय r हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा p है फाइनल जो p हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ pl, 2 टाइम्स ऑफ pl क्या हो जाएगा 2 इनटू म्यू माइनस 1 बाय r, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस प्लस 2 बाय r। तो प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली ऐड करेंगे 2 म्यू बाय r हो जाएगा, 2 म्यू बाय r हो जाएगा। और ये जो कंप्लीट हमारा सिल्वरिंग करने के बाद जो हमारे पास सिस्टम आया है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 2 म्यू बाय r।
2 म्यू है, लेकिन अब ये सॉरी ये तो पावर आ गया 2 म्यू बाय, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब फोकल लेंथ चाहिए, और ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह से। तो पावर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय f इन मीटर। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1 बाय f इन मीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू बाय r, 2 टाइम्स ऑफ म्यू बाय r। तो वो जो अब हमारा जो मिरर बन चुका है उसका फोकल लेंथ जो होगा माइनस r अपॉन कितना हो जाएगा, 2 म्यू, ठीक है, माइनस ऑफ r अपॉन 2 म्यू हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से कल से लेकर के आज तक ये क्या चीज है, थोड़ी बहुत तो क्लियरिटी होनी लगती है, यानी ये किस तरह से बिहेव करेगा, फोकल लेंथ माइनस है तो किस मिरर की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। जब फोकल लेंथ माइनस किसका होता है, कन्वर्जिंग वाले का होता है ना, तो बिहेव एज कन्वर्जिंग। अगर फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होगा, अगर f जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहेव एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और पॉजिटिव आता है, किस पॉजिटिव आने पर डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करता है। चलिए ठीक है, कनेक्शन कन्वर्जिंग मिरर और फोकल लेंथ r अपॉन 2 म्यू कर सकते हैं। चलिए यहां तक नोट कीजिए, इसी पर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एयर बबल देखो क्वेश्चन दिया हुआ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आने की देखो यहां पर सॉल्व करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका रेडियस जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो म्यू है वो म्यू कितना है, 1.5, म्यू 1.5 है, एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फर्स्ट हमें फाइंड करने के लिए बोला सिंपल लेंस का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोला था, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 by f is equal to mu minus 1 upon 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिख देंगे 1 by कितना हो जाएगा, 3 by 2 minus 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 by 2 हो जाएगा, mu minus 1 by r1 क्या लिखेंगे, 1 by 12 इस डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस 1 by infinity। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यानी एज अ लेंस इसका फोकल लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चलो इतना हो जाने के बाद यहां तक निकाल दिए। अब क्या किया गया, प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड। अब इससे आगे क्या है, इसका जो प्लेन सरफेस है उसको हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है, सिल्वर्ड कर दिया। At what distance from the lens will parallel rays incident on the convex lens converge, ठीक है। यानी ये देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिल्वर कर दिया ने किस तरह से बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर पैरेलल रे आएगी, पैरेलल रे आएगी तो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, कहाँ पर कन्वर्ज करता है, फोकस की तरफ कन्वर्ज करता है। तो ये मिरर की तरफ बिहेव करेगा, और मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ये जो मिरर बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अगर देखिए अगर फार्मूला आपके पास याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, नहीं याद है तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने प्रूफ किया है, अभी हमने कैलकुलेट किया है उसका फोकल लेंथ कितना आएगा सिल्वरिंग करने के बाद, सिल्वरिंग करने के बाद कितना आया था बताइए, समझे, सिल्वरिंग करने के लिए क्या आया था, यानी इधर ही आया था। तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं r अपॉन 2 into mu minus 1, ये आया था क्या, r अपॉन 2 into mu minus 1 इस डायरेक्शन में आया था, हमें पता ही इधर ही आया। तो f इज इक्वल टू लिख देंगे
क्या हो जाएगा, आर कितना है, आर की वैल्यू कितना है 12 इंटू 2 इंटू 1/2, यानी कहां पर कन्वर्ट करेगा 12 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू लिख दो -12 माइनस इसलिए क्योंकि हम रिप्रेजेंट करेंगे ये कहीं इधर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है 12 सेंटीमीटर पर? अगर फार्मूला पहले से पता नहीं है तो हमें केवल प्रोसेस पर हम डिराइव कर देंगे। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा आपसे एक बार में, तो चारों में से तो एक पूछ लेगा आपसे। उसके बाद क्या पूछा गया, sketch the ray diagram and locate the image when the point object is located or placed on the axis of 20 cm from the A। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है तो उसका हमें इमेज लोकेट करना है कि कहां पर बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं, रे डायग्राम बनाना है इसमें। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, लाइट कहां से जाएगी, यहां से पर से जा रही है, ये क्या होता है, ये इधर इधर जाने छोड़ के थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डेविएट होगा, डेविएट होगा नहीं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, जहां भी मुड़ना होगा जैसे मुड़ा इस डायरेक्शन में मुड़ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुड़ा, अब रोटेट पाथ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधा यहां पर आना चाहेगा लेकिन यहां पर आ नहीं पाएगा और ये कहीं इस डायरेक्शन पर मुड़ करके आएगा और इमेज यहां पर बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नो सर। या नहीं तो इसका इमेज बनाने से पहले अच्छा है, चलो ठीक है, consider convex space 12 सेंटीमीटर, sketch the ray diagram to locate the image when point object is placed on the axis 20 cm from the convex lens। ठीक है, चलो इसमें हो सकता है कि इमेज इधर भी बने इधर भी बने, रे डायग्राम पर डिपेंड करता है, तो एक बार हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस हिसाब से ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास तो एग्जैक्ट स्केल है नहीं, एग्जैक्ट स्केल है नहीं, तो हम सबसे पहले v निकालने के लिए चाहते हैं, तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसका जो नेगेटिव आ गया ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास u इज इक्वल टू कहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, यानी यहां से भी इधर 20 सेंटीमीटर है, तो u इज इक्वल टू रख दो -20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना रखा हुआ -12 सेंटीमीटर। तो हम यहां कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे v के लिए, मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/v plus 1/u is equal to 1/r, तो 1/v minus 1/20 is equal to -1/12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/v is equal to -1/12 plus 1/20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v is equal to 60 हो गया, -5 plus 3, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर में इमेज कहीं इधर बनेगा। ठीक है, तो वो यहां पर जो डेविएट कर रहा था उससे कुछ और ये रहेगा, तो आप जो हमें क्या फाइंड करना है, इमेज यहां बनाना है, तो बस इतना ज्यादा ना मुड़ करके वो थोड़ा सा मुड़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसको, यहाँ पर होगा, अभी मुड़ करके यहाँ पर जो है ये ऐसे एंगल से यहाँ पर आना चाह रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्ट हो करके रिफ्रैक्शन की वजह से ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। उस आइडिया से हम बना देंगे। ठीक, क्योंकि देखिए हमारे पास एग्जैक्ट स्केल तो है नहीं, हमें अनुमान से ही बनाना पड़ेगा। तो पहले भी निकाल करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले तो भी हमारे पास एग्जैक्ट स्केल है, समझ में आता है एग्जैक्ट स्केल है नहीं, तो हम पहले v निकाल करके देखेंगे और वहां से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। Convex surface of a plane of convex lens. A focal length 30 centimeter is सिलवर्ड। ठीक है, देखो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स है, इसका कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स सरफेस को सिलवर्ड की है। इसका जो फोकल लेंथ है, अभी मतलब ये कंप्लीट ही नहीं, जब ये लेंस था उस समय जो इसका फोकल लेंथ था वो कितना दिया हुआ है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर, जब ये लेंस के फॉर्म में था। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ठीक है, if lens material is refractive index इतना, the image location for an object placed at 40 cm from the lens on principal axis and u is equal to क्या है, -40 cm। लेकिन ये तो पहले वाली बात है, पीछे की बात है, ये जो चीजें हैं ये तो पीछे की बात है, हमें इसका हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। ये जो मिरर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये क्या बन गया है, ये मिरर बन चुका है, तो मिरर का हमें चाहिए फोकल लेंथ और मिरर चाहिए, तो फोकल लेंथ और मिरर के लिए हम कहां से क्या लाएंगे सर, ये जो फोकल लेंथ है ये पहले का दिया हुआ है। हाँ, ये लेंस का दिया हुआ है, देखो लाइन पर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेकिन अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मिरर में। तो अब हमें मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो मिरर का फोकल लेंथ इस टाइप के शेप के लिए हमारा क्या है आंसर, पता है, r/μ-1। इस टाइप के लिए अब r/2 आया, तो इस टाइप के ये करने के लिए तो हमारा फोकल लेंथ जो है वो -r/2 आया, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जिंग है, पहले से पता है, हम लोग कर रहे हैं, -r/2 आया। अब हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका यानी इस पार्ट इसका रेडियस, तो इसका रेडियस हम फाइंड कहां से करेंगे, तो ये देखो क्या है, 1/fl = μ-1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/∞ -1/-r। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, इक्वेट कर देंगे तो μ-1/fl = 3/2 - 1 यानी 1/2 * 1/r। ये अब फोकल लेंथ 30 में दिया रखा है, तो r = कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना हो गया, r 15 सेंटीमीटर आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ ये चाहिए, इसका फोकल लेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, r कितना होगा, -15/2 * 3/2, तो कितना होगा 5। तो ये जो मिरर जो इक्विवेलेंट बन जाएगा हमारे पास, उसका कितना फोकल लेंथ हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और u = हमारा कितना है, -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिरर बन चुका है। मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 1/v, और u की वैल्यू क्या होगी, -1/40 = -1/5।
5, तो 1 by v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 40 माइनस 1 by 5, ठीक है। तो 1 by v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 1 माइनस 8 आणि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 40 by 7 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 40 by 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे ख्याल से सिल्वरिंग क्लियर हो गया होगा, काफी डिटेल हो गया सिल्वरिंग। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।